आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखने जा रहे हैं। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है। कोई भी वीडियो में दिक्कत है आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो आपको प्रोवाइडेड है प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर आपका चार्ज ऑफ जीएसटी क्वेश्चन नंबर 6 आप कह सकते हैं, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कहता है कि सर कोई सुल्तान एंड सन करके है, खैर नाम से तो कोई मतलब नहीं है, वो है क्या उससे कोई मतलब बनता है। ठीक है, तो कहता है ये सर पार्टनरशिप फर्म है, हाँ इससे मतलब बनता है। ठीक है, वो क्या है उससे मतलब बनेगा, उसका नाम क्या है उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। कहता है कि सर बेस्ड इन नागपुर महाराष्ट्र इज़ होलसेल, यहाँ पे कहता है टैक्सेबल प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करते हैं, होलसेलर है बेसिकली ये पार्टनरशिप फर्म। कहता है प्रोडक्ट पी बेच रहे हैं ये, एंड प्रोडक्ट क्यू, दो दो चीज़ें हैं। कहता है प्रोडक्ट पी जो है वो टैक्सेबल है, प्रोडक्ट क्यू जो है वो कहता है एग्जेम्प्ट है। ठीक है, बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन, तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे रखी है और नोटिफिकेशन के अंदर जो प्रोडक्ट क्यू है वो बेसिकली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ये आपको बताया है। इसके बाद कहता है कि सर ओनली विद इन अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, मतलब कि महाराष्ट्र के अंदर ही आपका ये एग्जेम्प्ट है। इसके बाद कहता है इट एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 130 लाख रुपीज़ है। ठीक है, कहता है फर्म विश टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम यहाँ पे लेना चाहते हैं। ठीक है, कहता है यहाँ पे देखिए अंडर सेक्शन 1 एंड 2। अब मैंने यहाँ पे सेक्शन याद करने के लिए कहा था सर, क्योंकि कई बार ऐसा पूछते हैं कि सर कि कोई सर्विस सप्लायर है और सेक्शन 1 एंड 2 मतलब कि 10 सेक्शन 10(1) और सेक्शन 10(2) के अंदर वो यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता है। मैंने डिस्कस किया था क्विक रिवीजन में। ठीक है, तो क्या ले पाएगा, आंसर इज़ नो। मैंने बड़ी अच्छे से वहाँ पे आपको समझाया था, वो याद होना चाहिए, मैं वापस से हर बार तो नहीं बता सकता, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि सर 10(1) और 10(2) के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं। हावेवर इट्स अकाउंटेंट कहता है कि इज ऑफ द व्यू, कहता है डेट पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड इज नॉट एलिजिबल फॉर सेड स्कीम। कहता है कि डिस्कस करिए और कहता है एज्यूम डेट जो ये सुल्तान एंड सन जो करके पार्टनरशिप फर्म है, कहता है नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के अंदर यहाँ पे एंगेज नहीं है, मतलब कि एक ट्रेडर की तरह वर्क करते हैं ये। ठीक है, तो पूरी कहानी क्या हुई सर, पूरी कहानी कुछ इस तरीके से कि एक पार्टनरशिप फर्म है, बिल्कुल ट्रेडर की तरह काम करता है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, क्लियरली बोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि सर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है भी, तो कहता है कि सर वो नोटिफाइड वाले नहीं है। पान मसाला हमने पढ़ा था ना सर, पान मसाला आइसक्रीम, उसका नहीं है, मतलब कि ये बिल्कुल कॉम्पोजिशन स्कीम की कंडीशन को मैच करता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहना चाहता है। तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर भी है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। नोट यहाँ पे लिख रखी है कि वो जो है वो डिसक्वालीफाइड गुड्स के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। ठीक है, अच्छा, तो कहानी क्या है सर, कहानी कुल मिला के ऐसी है कि पार्टनरशिप फर्म है, दो तरीके की प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू। प्रोडक्ट पी टैक्सेबल है, प्रोडक्ट क्यू एग्जेम्प्ट है, बेसिकली गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है। ठीक है, और कहता है कि सर यहाँ पे इसका पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है वो 130 लाख रुपीज़ का है, और कहते हैं कि इनको कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए सेक्शन 10(1) और 10(2) के हिसाब से, क्या ये ले सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे अपने अकाउंटेंट को पूछा, तो अकाउंटेंट तो बोल रहा है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आप कर रहे हैं तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि आप अकाउंटेंट की बातों से सहमत है या फिर नहीं। कुल मिला के कहानी इतनी है। अब सॉल्यूशन की बात करें, कहता है कॉम्पोजिशन स्कीम में मैंने आपको क्या पढ़ाया था ये याद करेंगे। सर अगर आपने नोट को नोट डाउन किया है, नोट्स को नोट डाउन किया है, तो वो पेज ओपन करेंगे। सर क्या लिखवाया था सर, मैंने लिखवाया था कि सर अगर आप यहाँ पे ऐसे गुड्स की यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं, ऐसे गुड्स को यहाँ पे सप्लाई करते हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट है, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। लेकिन याद रहे सर, क्विक रिवीजन में मैंने 2-3 बार रिपीट किया था कि सर ऐसे सप्लायर है जिनके पास गुड्स है 2-3 तरीके के, उसमें से कुछ यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, कुछ टैक्सेबल है, तो क्या उन्हें कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी। आंसर इज यस, डिस्कस किया था, 2-3 बार बताया था। ठीक है, आवाज़ बैठ गया था लेकिन मैंने आपको 2-3 बार बताया था। ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम में तो जान निकल गई थी आपको समझाने में।
आपने आई होप कि वीडियो को लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा अगर नहीं किया है चैनल को तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं क्विक रिवीजन में आपको एग्जांपल के थ्रू ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। बेसिकली इसका आंसर भी स्टूडेंट को आ चुका होगा अगर आपने अच्छे से वीडियो देख रखा है तो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा सर? ऑब्वियसली यस, कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी क्योंकि दो कंडीशन आपने यहाँ पे फुलफिल करी है। सबसे पहले कि आप जो है यहाँ पे सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड्स को यहाँ पे सप्लाई नहीं करते, कुछ ऐसे गुड्स भी है जो टैक्सेबल है आपके पास में। और दूसरी कंडीशन टर्नओवर, कहता है कि प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर अगर गुड्स के सप्लायर है तो कहता है 1.5 करोड़, मतलब कि आप कह सकते हैं 150 लाख रुपीज़, 150 लाख रुपीज़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इनका टर्नओवर देखें तो ये तो 130 लाख रुपीज़ है, मतलब कि टर्नओवर भी विद इन लिमिट है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या बनेगा? आंसर इज़ यस, आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं, ठीक है। यस, कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो आपको अलाउ किया गया है, ठीक है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये जो अकाउंटेंट है वो कह रहा है वो गलत कह रहा है, तो मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि अकाउंटेंट कुछ और कहता है लेकिन इसका आंसर कुछ होता है और, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे सर, मोस्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अकाउंटेंट सही कह रहा है, ओके। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अकाउंटेंट हमेशा गलत कहेगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी पर्सन की यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है वो गलत ही कहता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ध्यान रहा है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, क्या इन लोगों ने ऐसा ही कुछ कहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे कहता है डायरेक्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन की ओर ही बढ़ूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन में सॉल्यूशन की ओर ही बढ़ता हूँ। तो कहता है इन द गिवन केस, कहता है एग्रीगेट टर्नओवर तो जो है 1.5 करोड़ रुपीज़ से तो एक्सीड नहीं कर रहा है, वो तो मैंने आपको बताया सर। तो वो कंडीशन तो आपने फुलफिल कर ली है। और कहता है इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो इसने भी कहा था सर विद इन महाराष्ट्र ही हम यहाँ पे सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये भी आपने फुलफिल कर रखा है। दूसरा मेन जो चीज़ कि सर एग्जेम्प्ट गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ एग्जेम्प्ट अगर गुड्स सप्लाई करते तो दिक्कत होती। लेकिन इसके साथ साथ आप टैक्सेबल गुड्स को भी सप्लाई कर रहे हैं तो कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कहता है कि सर जो पर्सन है, मतलब कि जो भी कंपनी है पार्टनरशिप फॉर्म है, उसको यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ कर दी जाएगी। इट इज़ एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, ठीक है, अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2). तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कोई पर्सन है कॉम्पोजिशन स्कीम ऑलरेडी ले चुका है, कोई पर्सन है कॉम्पोजिशन स्कीम ऑलरेडी ले चुका है, तो फिर हमें क्वेश्चन क्यों दिया जा रहा है? पढ़ने से पता चलेगा आगे। कहता है कि ऑलरेडी कॉम्पोजिशन स्कीम ले चुका है सेक्शन 10(1) और 10(2) के अंदर, मतलब कि गुड्स या फिर रेस्टोरेंट सर्विस के सप्लायर रहे होंगे, राइट, ये तो हमें पता ही है। इसके बाद कहता है कि हरियाणा के अंदर है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि जो हमारा इसका टर्नओवर है वो कहता है कि क्रॉस कर जाता है 1.5 करोड़ से। ये तो दिक्कत वाली बात हो गई कि आपका जो है यहाँ पे जो टर्नओवर है वो क्रॉस कर गया 1.5 करोड़ से। ही कहता है कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर मंथ में इनका टर्नओवर क्रॉस हो गया 1.5 करोड़ से, मतलब कि आप लिमिट से क्रॉस हो चुके। और मैंने आपको बड़ी आराम से अच्छे से एक एक एग्जांपल के साथ क्विक रिवीजन वीडियो में पढ़ाया था सर कि जब भी आप किसी भी दिन साल में किसी भी दिन टर्नओवर को क्रॉस कर जाएंगे तो उस दिन से ही आप जो है नॉर्मल स्कीम में प्रवेश कर जाएंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। वहाँ पे मैंने क्लियरली वर्ड टू वर्ड याद करिए, मैंने कहा था सर कि कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको दे देना का मतलब ये नहीं है कि सर कि पूरे के पूरा साल आप कॉम्पोजिशन स्कीम का मज़ा ले सकते हैं। आंसर इज़ नो। मैंने आपको वहाँ पे बताया था सर, एग्जाम्पल भी लिया था, 2-3 एग्जाम्पल के साथ समझाया था, 3-4 बार तो रिपीट किया था। क्या कहा था सर कि कॉम्पोजिशन स्कीम आप तब तक रहेंगे जब तक आप कंडीशन को फुलफिल करते रहेंगे, जैसे ही कंडीशन से विड्रॉ करेंगे आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि अगर टर्नओवर भी आपका जो है वो लिमिट से बाहर चला गया तो उस दिन से नॉर्मल स्कीम में आप चले जाएंगे, ठीक है। मतलब कि वहाँ तक का टर्नओवर तो आप जो है कॉम्पोजिशन स्कीम के हिसाब से जो भी 1% बनता है वो पे करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जहाँ पे आप नॉर्मल स्कीम में चले गए, फिर आपका जो भी टैक्स रेट नॉर्मल के हिसाब से बनता है 18%, 14%, 12% जो भी है उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है विल ही अलो टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर द रिमेनिंग, आपके पास में ईयर्स, क्या रिमेनिंग मंथ ऑफ द ईयर्स कहता है कि उसके अंदर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे करने के लिए अलो किया जाएगा? आंसर इज नो। जैसे ही आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर है और टर्नओवर से क्रॉस करेंगे उसके दूसरे दिन से ही आपको क्या करना पड़ेगा सर?
या फिर मैं कहूँ उसी दिन से आप जो है बाहर हो चुके हैं और नॉर्मल स्कीम के अंदर टैक्स रेट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या आंसर यहाँ पे रहेगा? आंसर इज़ नो रहेगा, क्योंकि बेसिकली आपको यहाँ पे नॉर्मल स्कीम रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन भी देख लो क्या दिया है इन लोगों ने। चलिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दे रखा है, जल्दी से मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आंसर इज़ नो, जैसे कि मैंने कहा कि सर आंसर तो नो ही रहना चाहिए, क्योंकि आपको नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैंने ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। आंसर नो रहेगा बिकॉज ऑफ जैसे ही आप अपनी कंडीशन को विड्रॉ करेंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम से आप बाहर फेंके जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही बाहर मतलब कि नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, और बेसिकली ये चीज़ आपके पास में हो जाती है, तो ये चीज़ तो क्लियर है आपके पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे नेक्स्ट वीडियो से, राइट। चलिए।